एवरीवन, आज हम बात करेंगे इग्नू का जो असाइनमेंट होता है आइडियली कितने पेजेस में आपको लिखना चाहिए इग्नू के असाइनमेंट। अब इग्नू के जो असाइनमेंट है वैसे तो A4 साइज शीट पर लिखे जाते हैं। बहुत से बच्चे A4 साइज शीट का यूज़ नहीं करके A4 से थोड़ा छोटा साइज आता है वो यूज़ करते हैं। बहुत से बच्चे जो हैं कोई भी साइज यूज़ कर रहे हैं वो प्लेन शीट पे आंसर लिखना कंफर्टेबल समझते हैं। तो लाइंस का तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। लाइंस तो उसमें हम नहीं गिन सकते लिखने से पहले, लिखने के बाद बेशक आप लाइन गिन सकते हो कि आपने एक शीट पर कितनी लाइंस लिखी हैं। बट ऑन एन एवरेज अगर हम देख कर चलें, ये एक A4 साइज की शीट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। जो A4 साइज का एक्चुअल शीट होता है उसमें ऑन एन एवरेज 30 से 35 लाइंस होती हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ शीट्स ऐसी होती हैं जिनमें लाइन के बीच में जो गैप होता है यानी कि मोटाई होती है वो ज़्यादा होती है, कुछ कुछ में कम होती है। तो इसलिए ऑन एन एवरेज 30 से 35 उसको कहा जाता है। हम ऑन एन एवरेज इसको 32 मान लेते हैं। 32 लाइंस होती हैं एक A4 साइज शीट में। वीडियो को पूरा देखते रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपने 32 लाइन सुन लिया अब अपनी मर्जी से अंदाज़ा लगा के चले गए। अब दूसरी हमारा पहलू इसमें ये है, 32 लाइंस ज़रूर होती हैं लेकिन हर एक लाइन का इस्तेमाल आप नहीं करते आंसर लिखने के लिए। आइडियली जब आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हो तो शुरू की एक लाइन छोड़ देते हो आप, फिर उसमें क्वेश्चन लिखते हो 2-3 लाइन में, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के आंसर्स लिखना स्टार्ट करते हो। और नीचे भी अगर हम बात करें, ऑन एन एवरेज आइडियली नीचे की 1 या 2 लाइन छोड़ देनी चाहिए, पूरा शीट तक नहीं भरना चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 नहीं तो 1 लाइन तो छोड़ देनी चाहिए। तो ऑन एन एवरेज जो हमने 32 कैलकुलेट करा है उसमें से भी आप 5 से 6 लाइंस हटा दो, क्योंकि देखो जब आप आंसर्स लिखते हो तो पैराग्राफ में लिखते हो। दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए बहुत से लोग एक लाइन छोड़ देते हैं, या चलो लाइन छोड़ भी नहीं रहे, एक पैराग्राफ जब खत्म हो रहा है तो उस लाइन को पूरा नहीं कर रहे हैं हम, वो लाइन आधी लाइन लिखी जा रही है और उसके बाद लाइन छोड़कर फिर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए जो ऑन एन एवरेज 32 लाइंस की हमने बात करी है, उन 32 में से भी कम से कम 6 लाइंस आप हटा दो, तो हमारे पास बचती हैं 26 लाइन एक शीट पर, ठीक है। इसका भी हम एवरेज लेते हैं 25 लाइन, ठीक है। कोई गलत बात नहीं है एवरेज लेना, आंसर कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए आंसर तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो 25 लाइंस हमारे पास है लिखने के लिए। तो अब दूसरा पहलू इसका ये है कि हम एक लाइन में कितने वर्ड्स लिख पा रहे हैं। जैसे ये एक शीट आप देख रहे हो, इस बच्चे की हैंडराइटिंग पे मत जाना, ये देखो कि इसने एक लाइन में कितने वर्ड्स लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6, इसने 6 वर्ड्स लिखे हुए हैं। वही ऊपर में आऊँगा तो थोड़े से और ज़्यादा वर्ड्स हो जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज एक लाइन में आप कितने वर्ड्स लिख सकते हो। बहुत से लोग यहाँ पे मार्जिन बनाते हैं, बहुत से लोग नहीं भी बनाते। हम ये मानकर चलते हैं मार्जिन बनाना ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, तो मार्जिन को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। आप मार्जिन बनाते हो तो उस हिसाब से एक लाइन में कितने वर्ड्स आप लिखते हो उसे कंसिडर कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट ये है, बहुत से लोगों की हैंड राइटिंग बड़ी होती है, बहुत से लोगों की छोटी होती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि बहुत से लोग हिंदी मीडियम वाले होते हैं, बहुत से लोग इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और फिर ये सोचना पड़ेगा कि एक लाइन में ऑन एन एवरेज कितने वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। मेरे हिसाब से 6 से 8 का जो नंबर है वो आइडियल है। अगर आपकी हैंडराइटिंग नॉर्मल है तो 8 वर्ड आप इजीली लिख सकते हो एक लाइन में। अगर हैंडराइटिंग थोड़ी बड़ी है तो 6 वर्ड आप लिख सकते हो। हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा छोटी है तो 10 वर्ड भी एक लाइन में लिखे जा सकते हैं इंग्लिश के, जो मेरा अनुमान है। बहुत से लोग और ज़्यादा वर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आइडियल चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। नाउ अब हम इसका एवरेज लेते हैं 8 वर्ड। एक लाइन में आप लिख रहे हो 8 वर्ड और आपके पास 25 लाइन्स हैं। 25 इंटू 8 कितना हो गया? तो 25 इंटू 8 हो गया 200, ठीक है। तो 200 वर्ड एक पेजेस में आप लिख रहे हो, ये आप समझ लो। अब आपको लिखना है आइडियली 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें इग्नू बोलता है 500 वर्ड की लिमिट है जी। बहुत से असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में लिमिट नहीं दी होती और बहुत से क्वेश्चन पेपर में लिमिट दी गई होती है। और जो इग्नू आइडियली 20 मार्क्स के क्वेश्चन में कहा जाता है इग्नू द्वारा
500 वर्ड का आंसर लिखिए। अब जो हमने ये कैलकुलेशन करी है लाइंस के हिसाब से, एक लाइन में कितने वर्ड्स आ रहे हैं उसके हिसाब से मैंने कंसिडर क्या करा है, 25 लाइन में आप आंसर लिखोगे एक शीट पे, और एक लाइन में 8 वर्ड्स आप लिखोगे। अब इंग्लिश हिंदी के थोड़ा कम बढ़ती हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप 8 ही मान कर चले। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से एक पेज में 200 वर्ड्स आ रहे हैं। बहुत से लोग इसको और कम कर देंगे, 175 कर देंगे, क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग बड़ी होती है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लाइंस छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइन सिर्फ उस केस में छोड़ रह जाएगी जब नया पैराग्राफ अगर शुरू हो रहा है, तो उसको मैंने कंसिडर करके तभी 25 लाइन यहाँ पे कैलकुलेट करी है। तो एक पेज में हमें 200 वर्ड्स लिखने को मिल रहे हैं, 2 पेजेस में 400 वर्ड्स लिखने को मिल रहे हैं, और 2.5 पेजेस में हमें ऑब्वियसली 500 वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। ये ऑन एन एवरेज 2.5 पेजेस में आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन चूंकि हम असाइनमेंट की पे बात कर रहे हैं, हम चीज़ों को कम नहीं कर सकते, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, इसलिए जो आइडियल है, आइडियल पेज है, इसको हम मान सकते हैं 3 से 3.5 पेजेस में आप आंसर लिखो 20 मार्क्स का, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता ही नहीं है इग्नू में। बहुत से बच्चे 6-6, 7-7, 8-8 पेजेस का आंसर लिखते हैं, हैंडराइटिंग भी उनकी नॉर्मल है, ज़्यादा बड़ी हैंडराइटिंग नहीं होती उसके बावजूद भी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। 3 से 3.5 पेजेस बहुत ज़्यादा इनफ हैं आपके आंसर्स के लिए, दैट्स इट। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा वर्ड्स का आपको आंसर लिखना चाहिए। इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसमें तो वर्ड लिमिट की कहानी ही खत्म हो गई। दूसरी बात यह है, कुछ क्वेश्चंस के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ये है 20 नंबर का ही, लेकिन इसके मल्टीपल पार्ट्स हैं। मल्टीपल पार्ट्स इन द सेंस ए और बी हो गया, या फिर एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो उन पार्ट्स के हिसाब से फिर चीज़ों को डिवाइड करना। जैसे अगर 2 पार्ट्स हैं अलग अलग, तो ऑब्वियसली 10 मार्क्स का एक पार्ट है, 250 वर्ड का एक आंसर लिखना है, और हमारी शीट के अकॉर्डिंग आप लगभग 2 पेजेस का एक आंसर लिखो अगर 10 मार्क्स का है तो, ठीक है। और ऑन एन एवरेज 3 से 3.5 पेज, या मैक्स टू मैक्स 4 पेज भी अगर चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने पेजेस में आपको आंसर लिखना है। 4 पेजेस का आंसर, 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 500 वर्ड, वो मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए। उससे ज़्यादा अगर आप लिख रहे हो तो आप के नंबर तो नहीं कटेंगे, हालांकि नंबर कटते नहीं है इस तरीके से, लेकिन आप बिना वजह उसको स्ट्रेच कर रहे हो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए 3.5 पेजेस मेरे हिसाब से इनफ है। बढ़ा रहे हो तो 4 पेजेस मोर देन इनफ। इसके अलावा आप उसको अगर क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट्स हैं तो अकॉर्डिंगली उसको हर पार्ट को डिवाइड करते हुए चलिए। जिस क्वेश्चन पेपर में वर्ड लिमिट लिखी नहीं होती है उसमें आप चाहो तो थोड़ा सा आंसर और स्ट्रेच कर सकते हो, लेकिन फिर भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 500 वर्ड लिमिट, इस चीज़ को ध्यान रखिए। 20 समझ गए? यही इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन देने आए थे। एक असाइनमेंट जो है आपको कितने वर्ड्स का या कितने पेजेस का लिखना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये A4 शीट लाइन वाली के हिसाब से बताई हैं। अब ड्राइंग शीट आप यूज़ कर रहे हो, कोई और शीट आप प्लेन शीट यूज़ कर रहे हो, उसमें अपनी मर्जी से लाइन्स आपकी आ रही हैं, उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन बैठेगा। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।